वेलकम बैक गाइस वंस अगेन। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। कभी कभी हमें कुछ ऐसा पता चलता है कि उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। और आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक कातिल जलपरी की, जिसके अजीब ही शौक हैं। वो मर्दों को अपनी आवाज़ से हिप्नोटाइज करती है और बाद में मार डालती है। ये तो सिर्फ एक इंट्रो है, कहानी तो और भी ख़तरनाक है। तो सुनने के लिए बने रहिए लास्ट तक, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत होती है गहरे नीले समुद्र से। दूर दूर तक फैली एक अजीब सी सरसराहट। पानी के अंदर अजनबी जीव वहाँ के नज़ारे को रोमांचक होने से ज़्यादा डरावना बना रहे थे। तभी हम एक कपल को एंजॉय करते देखते हैं। ऐसा लग रहा है मानो छुट्टियां मनाने निकले हैं और एक दूसरे में खोए हुए हैं। दुनिया की उन्हें कोई खबर नहीं है। दोनों अपनी मोटर बाइक पर समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी लड़के को कोई म्यूज़िक सुनाई देने लगता है। उस पर अजीब सा असर हो जाता है, मानो उसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। वो उस आवाज़ को पागलों की तरह से सुनने लगता है, अपने होश खो बैठता है। लड़की उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, मानो उसको किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया है। लड़की उसे समझा रही होती है, लेकिन वो किनारे के एकदम करीब पहुंच जाता है। लड़की को कुछ समझ आए उससे पहले वो कूद जाता है। लड़की घबरा जाती है, मदद के लिए शोर मचाती है। एक व्यक्ति आता है, उसे लगा कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन ये क्या, वो तो लड़की का कत्ल कर देता है। अब ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट सीन में दो लड़कियों को एयरपोर्ट के बाहर देखा जाता है, जो वेकेशन मनाने निकली हैं। आगे वो एक बीच पर हैं। उनमें से एक का नाम लूसी और दूसरी का नाम कैली है। लूसी स्विमिंग करती है और कैली के पास जाकर कहती है कि अपने फ़ोन से बाहर निकलो, अगर तुम एंजॉय नहीं करोगी तो हम यहाँ आए ही क्यों हैं। कैली बताती है कि उसका एडिटर है और उसे वो इस शहर के बारे में आर्टिकल लिखने को बोल रहा है। कैली लूसी से पूछती है कि एलेक्स कब तक पहुंच रहा है। लूसी कहती है वो आने वाला है। कैली लूसी से पूछती है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। वो अपने स्कूल टाइम के बॉयफ्रेंड से 7 साल बाद मिल रही है। लूसी थोड़ा शर्माती है और कहती है कि वो बहुत पुरानी बात है, जब हम बच्चे थे। तो कैली भी जवाब में मुस्कुराती है और वो कहती है कि हम साथ साथ पढ़ते थे और मुझे पता है कि हम बच्चे नहीं थे। तभी एलेक्स वहां पहुंच जाता है और सभी एक दूसरे का वेलकम करते हैं। लूसी एलेक्स को बोल ही रही थी कि उसे उसके साथ अच्छा लग रहा है। तभी एक लड़की की एंट्री होती है। एलेक्स उसको अपनी मंगेतर बताता है और उसका नाम यास्मीन है। लूसी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। कैली उसको कहती है कोई बात नहीं, संभालो अपने आप को। लूसी नॉर्मल हो जाती है। वो लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं और एलेक्स उन्हें घुमाने के लिए प्लान बनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग बोट से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन कैली को कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पानी में जाना उसे पसंद नहीं है। लेकिन लूसी के फोर्स करने पर चली जाती है। अब रोज़ आइलैंड पर वे लोग पहुंच जाते हैं। वहां एक अजीब आदमी को देखकर कैली कहती है कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, वो ऐसे क्यों घूर रहा है। तो एलेक्स ने कहा कि वो नहीं जानता, वो उस आदमी को पहली बार देख रहा है। नाइट में वो एक दूसरे से बातें करते हैं, दारू पीते हैं। यास्मीन एलेक्स और लूसी के बारे में बात करती है और एलेक्स उसे बताता है कि वो पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उसके बाद वो डांस करते हैं। अब कैली और लूसी बाहर हैं। लूसी अभी भी ड्रिंक कर रही होती है। कैली उससे पूछती है कि वो ठीक है, अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा है एलेक्स को यास्मीन के साथ देखकर, तो वो उनके पुराने होटल जा सकते हैं। लेकिन लूसी कहती है कि वो ठीक है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एलेक्स अब किसके साथ है। कैली कहती है कि उसे वॉक के लिए जाना है, क्या लूसी उसके साथ चलेगी। लेकिन लूसी उसको बताती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है और वो अपने रूम में आराम करना चाहती है। कैली वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद एलेक्स आता है और पूछता है कि कैली को बोट से क्या परेशानी है। तो लूसी बताती है कि कैली जब 10 साल की थी तो उसका भाई पानी में गिर गया था और उस टाइम कैली को स्विमिंग नहीं आती थी, इसलिए वो डूब गया और जब तक कैली उसके लिए मदद लेकर आई उसकी मौत हो चुकी थी।
अब लूसी जाने लगती है लेकिन एलेक्स उसको जाने नहीं देता और वो रात साथ गुजारते हैं। नेक्स्ट डे वे एक बोट से कहीं जा रहे होते हैं। कैली लूसी से कल रात के बारे में कहती है कि जब वो रूम में गई थी तो वो वहाँ नहीं थी। लूसी कहती है वो एलेक्स के साथ कुछ सामान लेने शहर गई थी। कैली कहती है कि मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारी बातों पर यकीन करूँगी, और वहाँ से कुछ गुस्से में चली जाती है। वो सभी एक आर्मी बेस टनल में जा रहे होते हैं। कैली को छोड़कर सभी स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग करते हुए यास्मीन को लगता है जैसे कि किसी ने उसको पानी में खींचा है। सभी डर जाते हैं। तभी पानी में एक आदमी प्रकट होता है। वो यास्मीन का दोस्त बोबर है और वो उनके साथ प्रैंक कर रहा होता है। यास्मीन उसको डांटती है और सभी उससे मिलते हैं और यास्मीन उसे शाम को शराब के लिए इनवाइट करती है। वो इनविटेशन एक्सेप्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। सभी शाम को मिलते हैं और बातें करते हैं। लूसी कहती है कि वो आज दारू नहीं पिएगी। कैली कहती है कि ये उसका एक बहुत अच्छा डिसीज़न है। तभी वहाँ बोबर आ जाता है। एलेक्स उसे देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता। वो सभी से पूछता है कि वो क्या लेंगे और ड्रिंक लेने चला जाता है। यास्मीन भी आ जाती है। रात हो जाती है। वो घूमने के लिए नेक्स्ट जगह का प्लान बनाते हैं। एलेक्स उन्हें मामूल आइलैंड ले जाने की बात करता है लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो असल में अपनी मौत का प्लान बना रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता वो एक एक करके मरने वाले हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि वो एक खूनी आइलैंड है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के टाइम नाजियों ने उसे अपने कब्ज़े में ले लिया था और वहाँ बच्चे, आदमी, औरतों को जिंदा काट दिया था। वो आइलैंड आज भी खून मांगता है। वो एक बार अपने 6 साथियों के साथ गया था लेकिन वो जैसे तैसे बचकर आया है। उसके सामने ही उसके 6 के 6 साथियों को उस आइलैंड पर मार दिया गया था। उसके जाने के बाद बॉब एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये इस आदमी की बेटी है जो लापता है और उसी के गम में ये आदमी पागल हो गया है और उस पागलपन में ये कुछ भी कहता है। उसकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मामूल एक बहुत अच्छा आइलैंड है और हमें वहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट डे सभी निकल पड़ते हैं एक मौत के सफ़र पर। मामूल द्वीप जिस उनकी बोट आइलैंड से थोड़ा दूर ही छोड़नी पड़ती है और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उन्होंने ये की होती है कि वो एक रबर बोट पर आए होते हैं। सभी पानी से तैरकर जाते हैं। मामूल के अंदर का नज़ारा काफ़ी भयानक था। उन्हें वहाँ एक कुआं भी दिखता है जिसकी अपनी अलग कहानी है। वो लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। कैली पिक्स ले रही होती है क्योंकि उसे अपने एडिटर के लिए आर्टिकल लिखना है। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो 2 बकेट लेकर उसी कुएं की तरफ जा रहा होता है। लूसी सभी को बताती है कि वो वही आदमी है जिसने कि उसे आर्मी बेस टनल में देखा था। वो सभी उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो आदमी दोनों बकेट से खून और किसी इंसान के कटे हुए टुकड़े उसी कुएं में डाल रहा होता है। यास्मीन की चीख निकल जाती है। उस आदमी को शक हो जाता है। वो बाहर चला जाता है। बॉब कैली को ज़बरदस्ती उस कुएं के पास पिक्स के लिए ले जाता है। कैली डरते हुए पिक्स लेती है। तभी उसके कैमरा में एक लड़की दिखती है जो उस कुएं में होती है। उसे लगता है कि उसे कैद किया हुआ है। तभी एक फायर की आवाज़ आती है। डर के मारे फ़ोन उसके हाथ से छूट जाता है और सभी बाहर की तरफ भागने लगते हैं और देखते हैं कि उनकी बोट को किसी ने ब्लास्ट कर दिया है, मतलब वो फंस चुके हैं। तभी वही आदमी उन पर फायर करता है। सभी अंदर की तरफ भागने लगते हैं। फायर होते रहते हैं। एलेक्स और कैली एक तरफ भाग जाते हैं। लूसी, यास्मीन और बॉब एक तरफ भागते हुए तीनों फंस जाते हैं। बॉब उस आदमी की गन छीन लेता है लेकिन गन खाली थी। वो आदमी उस पर चाकू से वार करता है और उसके घुटने पर एक घाव हो जाता है और एक बार फिर ये तीनों अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। वो आदमी बॉब को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो बच निकलता है। अब वो तीनों कैली और एलेक्स को ढूंढ रहे होते हैं। उधर वो दोनों भी इन्हें ढूंढने निकलते हैं लेकिन ढूंढते हुए एलेक्स को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है।
कैली उसको बहुत मना करती है, वो मानता ही नहीं है। कोई आ रहा होता है। कैली एलेक्स को वहीं छोड़कर भाग जाती है। एलेक्स दरवाज़ा तोड़कर अंदर उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है। असल में वो ही जलपरी है, जो अभी तक एलेक्स को पता नहीं है। लूसी, यास्मीन और बॉब उस आदमी का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंचते हैं जहां कई धारदार हथियार, एक बाथ टब, बहुत सारी अखबार की कटिंग और एक लॉकेट जिसमें उसी लड़की की फ़ोटो है जो मूवी के शुरुआत में दिखाई जाती है। वहाँ बाथ टब तो होता है लेकिन पूरी तरह से खून से भीगा हुआ। वहाँ उस आदमी का फ़ोटो और दीवार पर उन सब की फ़ोटो लगी होती हैं जो गुम हो गए थे, मतलब उसने सभी को मार डाला था। तभी भागती हुई कैली वहाँ पहुँचती है। सभी अचानक डर जाते हैं लेकिन वो खुश भी होते हैं कि उन्हें कैली मिल जाती है। उससे सब एलेक्स के बारे में पूछते हैं। वो एलेक्स के बारे में बताती है कि वो उस लड़की को बचाने गया है। वे सभी वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी यास्मीन को पीछे से किसी नुकीली चीज़ में वो आदमी फंसा लेता है और मार डालता है। किसी को पता नहीं चलता। वो उसे बाथटब में लिटाता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तभी सबको पता चलता है कि यास्मीन उनके साथ नहीं है। वो उसे ढूंढते हैं। तभी उन्हें वही आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ में यास्मीन का कटा हुआ सर है। सबकी चीख निकल जाती है और वो आदमी उनके सामने यास्मीन के सर को फेंककर चला जाता है। इधर ये सभी भागने लग जाते हैं, भागकर अपनी जान बचाते हैं। कैली बॉब को पूछती है कि कोई बचने का रास्ता है। तब बॉब एक टनल का मैप दिखाता है और बताता है कि ये अगर मिल जाए तो हम बच सकते हैं। बॉब इंजरी की वजह से चल नहीं पा रहा होता है। वो कैली और लूसी को वापस उसी रूम में भेजता है कि वहाँ कुछ तो काम का मिलेगा। दोनों वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें से वे एक की लॉकेट और एक कुल्हाड़ी उठा लेते हैं। वो जैसे ही बॉब के पास पहुंचते हैं, वो भी एलेक्स की तरह बिहेव कर रहा होता है, उसी म्यूजिक की तरफ खिंचा चला जा रहा होता है। कैली उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और वो होश में आ जाता है। वे सब उसी जगह पहुंचते हैं जहां एलेक्स था, लेकिन बॉब को फिर वही म्यूजिक सुनाई देने लगता है और एक लड़की जो पानी में है। कैली बॉब को रोकती है लेकिन वो बढ़ रहा होता है। तभी एक नुकीली चीज़ उसको कंधे में आकर लगती है और वो दर्द से चीख पड़ता है। उन दोनों में लड़ाई होती है। तभी वो लड़की एक डरावनी शक्ल ले लेती है। कैली और लूसी बहुत डर जाते हैं। तभी लूसी की नज़र एलेक्स पर पड़ती है जो पानी में तैर रहा होता है और उसका सर नहीं है, मतलब वो मर चुका है। तभी अचानक वो मॉन्स्टर जलपरी लूसी पर वार करती है और उसे पानी में गिरा देती है, मतलब लूसी भी ख़त्म। अब बॉब और कैली के अलावा सभी मर चुके हैं। वे दोनों बेतहाशा वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है। वो आदमी उनका वेपन के साथ पीछा करता है। वे अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से भागते हुए। आखिर उन्हें वो दरवाज़ा मिल ही गया, लेकिन वो लॉक्ड था। जबकि वो आदमी उनके करीब और करीब पहुँचता जाता है। तभी झटके से दरवाज़ा खुलता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं और वही आदमी उस टनल में मिलता है जिसने उन्हें यहाँ आने से मना किया था। वहाँ से वो सबको जल्दी निकलने के लिए बोलता है। तीनों एक बोट से वहाँ से निकल जाते हैं। वो बताता है कि वहाँ कुछ जलपरियाँ रहती हैं जिन्हें यहाँ आना पसंद नहीं है। वे हिप्नोटाइज करती हैं और अपने काम कराती हैं। ये टनल बनाने में वो भी डाइविंग ग्रुप का हिस्सा था। वे 7 लोग थे। उन्हें भी वही चीज़ वहाँ मिली थी, लेकिन उसने सबको मार दिया। उसे आज तक यही लगता था, लेकिन उनमें से एक जिंदा है। उसे आज पता चला वो जलपरी के प्यार में पागल है। वो उसके लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि जलपरियाँ आदमियों को अपने पास में रख लेती हैं अपनी ज़रूरत के लिए, वरना उन्हें खा जाती हैं। अभी वो बता ही रहा होता है कि उसे एहसास हो जाता है कि वो खूनी जलपरी वहाँ पहुँच गई है। वो उन पर हमला करती है। वे उससे बचने की कोशिश करते हैं। आखिर में उसे एक कांटे में फंसा लेते हैं। निकून, जो उस आदमी का नाम है, कैली को पानी में कूदकर बोट की रस्सी किनारे पर बांधकर खींचने को बोलता है। कैली को डर लगता है लेकिन वो कूद जाती है। उधर वो खूनी परी
छूट जाती है। ऐसा लगता है कि कैली का पैर पकड़ लेगी, लेकिन वो बच जाती है और किनारे पहुंच जाती है। लेकिन आखिर में वो बॉब को पानी में खींच लेती है और देखते ही देखते बॉब भी मर जाता है। अब वो आदमी और कैली किनारे पर आ जाते हैं। कैली उसे उसकी बेटी का लॉकेट देती है, वो रोने लग जाता है। तभी वो जलपरी कैली पर हमला कर देती है। मीको उसे एक भाले से मार डालता है, लेकिन वो कातिल आदमी भी वहां आ पहुंचता है। जलपरी को मरते देख वो बहुत दुखी होता है। तभी कैली और मीको को एहसास होता है कि वो जलपरी अकेली नहीं थी, बल्कि बहुत सारी हैं उसके जैसे। वो कहते हैं कि वो सबको ख़त्म कर देंगे और शुरुआत वो अपने दोस्त को मार कर करता है। मतलब मूवी तो ख़त्म हो जाती है पर कहानी नहीं, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।